गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं जीवों की संरचना। जीवों की संरचना के बारे में आपने पहले पढ़ा और उसके बारे में आपने सब समझा, लेकिन उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको रिपीटेशन कराऊंगा। जैसे कि आपने कोशिका एक जीवन की इकाई है। उसमें आपने पढ़ा कोशिका क्या होता है, ऊतक क्या होता है, अंग क्या होता है, अंग तंत्र क्या होता है, शरीर किस प्रकार से बना होता है। उसके बाद आपने कोशिका की खोज का सिद्धांत पढ़ा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया ये पढ़ा। एक कोशिका और बहुकोषीय जीव कौन से होते हैं, कोशिका के प्रकार पढ़े, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। उसके बाद मैंने अपनी वीडियो में बोला कि अगला जो टॉपिक होगा आपका हो कोशिका की संरचना, तो हम अब उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि कोशिका की संरचना किस प्रकार की होती है, यह इस चित्र में बताया गया है। एक पादप कोशिका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर किस प्रकार की जो कोशिका नजर आती है उसकी संरचना आपके सामने प्रस्तुत है। उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके बारे में इस चित्र में समझाया गया है। इस चित्र में बताया गया है या इस चित्र में दिखाया गया है कि ये जो कोशिका होती है इसके सबसे बाहरी भाग पर एक सेल वॉल नाम होती है। इसके बाद इसमें होता है राइबोसोम। राइबोसोम का जो काम होता है ये बिंदी जैसी संरचनाएं होती हैं और राइबोसोम जो होता है उसका काम जो होता है प्रोटीन संश्लेषण का होता है। उसके आगे आप देख रहे होंगे एक हरित लवक है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं या लवक कहते हैं। लवक भी 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। एवर्णी, वर्णी और हरित लवक। यानी एवर्णी लवक वो होते हैं जिसमें सूर्य के प्रकाश का अभाव होता है, जैसे आपकी जड़ होती है। उसके बाद दूसरा जो होता है आपका क्रोमोप्लास्ट यानी क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है उसमें हरे रंग का अभाव होता है, जैसे आपकी हरी मिर्च होती है, टमाटर होते हैं। उसके बाद आता है आपका हरित लवक में यानी उसमें हरापन होता है, यानी जो भी पत्तियां होती हैं जिसमें हरा रंग होता है। उसके बाद आता है आपका राइबोसोम हो चुका है, गाल्जिकाय हो चुका है। एक लाइसोसोम होता है जिसको हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। उसमें जो आपने अभी देखा कि कोशिका की संरचना में क्या क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा आप यहां भी देख लेते हैं। जो कोशिका संरचना होती है, कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिसे कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। कोशिकाओं में 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 होता है आपका सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। यहाँ पे जो आप 2 संरचनाएं देख रहे होंगे ये आपका है एनिमल सेल और उसके बाद है आपका एनिमल सेल और प्लांट सेल। यानी एनिमल सेंट और प्लांट सेंट इस वीडियो के अंत में आप उसका डिफरेंस को देखेंगे। उसके बाद इसमें जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा मैंने बता चुका हूं, लेकिन आप दोबारा इसको इसकी सहायता से देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला पार्ट है आपका सेल वॉल या कोशिका झिल्ली, यानी सेल वॉल या कोशिका भित्ति। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर तरफ एक पतली निचली तथा मुलायम झिल्ली होती है। ये जीवित एवं अर्धपारगम्य होती है। ये लिपिड्स एवं प्रोटीन की बनी होती है। जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका तथा केंद्रक के बीच होता है। कोशिका द्रव्य में अनेक संरचनाएं उपस्थित होती हैं जिसके अलग अलग कार्य होते हैं। कोशिका द्रव्य में निम्नलिखित कोशिकांग पाए जाते हैं। ये केवल यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। प्रत्येक कार्य श्वसन क्रिया को संपादित करती है। प्रोकैरियोटिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर मीजोसोम्स पाया जाता है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में O2 की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है जो एटीपी के रूप में संचित होती है। आप एटीपी का नाम जानते होंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। अतः कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसमें आपने एक पार्ट पढ़ा होगा हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। इसमें एक पार्ट होता है आपका क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। चपटी संरचनाओं की एक बनी प्रत्येक गोल पट्टिका को
थाइलेकाइड्स कहते हैं। थाइलेकाइड्स में एक ढेर को ग्रेनम कहते हैं। थाइलेकाइड्स की भीतरी सतह पर एक सूक्ष्म कण पाए जाते हैं जिसे क्वांटासोम कहते हैं। क्वांटासोम को प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहते हैं। क्लोरोफिल के चारों ओर तथा उसके मध्य में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। हरित लवक की संरचना को आप देख रहे होंगे। सबसे इसमें एक ग्रेनम होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है। इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं और इसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं तथा एक ग्रेनम होते हैं और इसमें लेमेला नाम के उसके बाद आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सन 1880 में केलिकन ने कीटों की रेखित पेशियों में पाया जाता है। इसे बायोप्लास्ट तथा सी बेंड्रा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इस संरचना में आप देख रहे होंगे कि इसकी जो संरचना होती है उनकी संरचना में इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, डीएनए, ऑक्सीसोम्स, साइटोप्लाज्म और मैट्रिक्स, ये सारी चीज होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है वो पावर हाउस के नाम से जानी जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है। नीचे आप देख रहे होंगे इसमें एक लाइसोसोम है। जो लाइसोसोम को सबसे पहले डी डुवे के नाम ने खोजा था। डी डुवे इसके आविष्कारक हैं। लाइसोसोम को आप किस प्रकार से याद करेंगे कि इसके आविष्कारक कौन है, उसको मैं आपको बताऊंगा। लाइसोसोम, अगर आप इस वर्ड को पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले आता है लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसको क्या कहते हैं, जाडूमर। तो इस प्रकार से इसके जो आविष्कारक हैं उसमें आपने देखा होगा उसका डी डुवे यानी डूमर का मतलब, इससे याद रख सकते हैं कि डूमर का मतलब डी डुवे। इस प्रकार से इसके आविष्कार का नाम आप याद रख सकते हैं। इस प्रकार से सभी का नाम आप प्रकार से याद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ऑनलाइन क्लास की जगह ऑफलाइन क्लास लेनी पड़ेगी। उसके बारे में मैं जब बताऊं, जैसा कि मैंने आपको चित्र में बताया था कि लवक यानी प्लास्टिड्स होते क्या हैं और कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। सन 1865 में लवक यानी प्लास्टिक की खोज हैकेल ने की थी और इन्होंने प्लास्टिक को 3 भागों में विभाजित किया था। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, वर्णी या क्रोमोप्लास्ट और अवर्णी या ल्यूकोप्लास्ट। हरित लवक का मतलब जैसे हरित लवक का जिनमें हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उनको हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और अवर्णी जो तीसरा पार्ट है अवर्णी, जहां पर प्रकाश का अभाव होता है जैसे आपकी जड़ होती है। और बीच में जो है वर्णी या क्रोमोप्लास्ट जिसमें रंगीन भागों में पाया जाता है, जैसे फल एवं पुष्पों के रंगीन भागों में टमाटर का लाल रंग जो लाइकोप्रोटीन के से होता है। इसी प्रकार गाजर में मिर्च का रंग कैरोटीन तथा चुकंदर एवं विटामिन एवं बैंगन का रंग जैंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। अर्थात लाइकोपिन, कैरोटीन, बीटानिन, जैंथोइन इत्यादि एक प्रकार के वर्णी लवक होते हैं। अब आते हैं जंतु तथा वनस्पति कोशिकाओं में अंतर। जैसे कि मैंने बताया था कि कोशिका भी जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका। उसको हम इस प्रकार से बता सकते हैं जंतु कोशिका तथा वनस्पति कोशिका। उनको हम 2 भागों में डिवाइड करके एक तरफ लेते हैं आपका एनिमल सेल्स और दूसरी तरफ लिख लेते हैं आपका प्लांट सेल। और इसमें पॉइंट्स वाइज आपको एक एक करके बता दिया जाता है। जैसे सबसे पहला पॉइंट्स होता है जंतु कोशिका का निश्चित होता है, वनस्पति कोशिका का निश्चित नहीं होता। सेकंड पॉइंट है कोशिका जंतु पर कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं पाई जाती, कुछ कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति पाई जाती है। सेकंड पॉइंट है आपका प्लांट सेल। प्रत्येक कोशिका पर सेल वॉल होती है जो सेलुलोज नाम की बनी होती है एवं निर्जीव होती है। तीसरा पार्ट होता है इन कोशिकाओं में हरित लवक नहीं होता और जो वनस्पति होती है इस कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। क्योंकि आपने देखा ही होगा जो पेड़ पौधे हैं उसमें आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। वो एनिमल सेल्स का मतलब आपके मानव है जो उसमें कहाँ क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है।
अगला पार्ट है यानी फोर्थ पॉइंट जो है, जंतु कोशिकाओं में प्रोटोप्लाज्म भोजन को पचाने का कार्य करता है और वनस्पति कोशिकाओं में पूर्ण हरित यानी क्लोरोफिल भोजन के बनाने का कार्य करता है, क्योंकि जो भोजन प्राप्त होता है वो हरे रंग यानी क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल से ही प्राप्त किया जाता है। उसके बाद होता है जंतु कोशिकाओं में प्रोटोप्लाज्म भोजन को पचाने का पूर्ण कार्य करता है और वनस्पति कोशिकाओं में हरित लवक भोजन के बनाने का कार्य करता है। उसके बाद कुछ कोशीय जंतुओं को छोड़कर इन कोशिकाओं में प्लास्टिड नहीं होते, लेकिन जबकि वनस्पति कोशिका में इनमें रंगीन प्लास्टिड पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है आपका एनिमल्स में, इसमें वैक्यूल्स सूक्ष्म होती है और इसमें रसधानी बड़ी तथा विस्तृत होती है। इसमें केंद्रक के चारों हरा पदार्थ नहीं होता, इसमें केंद्रक के चारों ओर एक हरा पदार्थ होता है जिसे पड़हरित कहते हैं। उसके बाद गोल्जी बॉडी सभी कोशिकाओं में होती है, जबकि वनस्पति कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। और लास्ट पॉइंट है, इसमें हरित नहीं सेंट्रोसोम केंद्रक के समीप पाया जाता है और इसमें सेंट्रोसोम भाग नहीं पाया जाता। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने कोशिका या जीवों की संरचना का चैप्टर कंप्लीट किया और इसमें हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा कि कोशिका क्या होती है, यानी कोशिका क्या होती है। कोशिका जो होती है अनगिनत, मानव में अनगिनत प्रकार की कोशिकाएं हो जाती हैं। एक मनुष्य में लगभग 1000 अरब खरब यानी 10 की पावर 14 कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका से अनेक रोग हो सकते हैं। अगर एक कोशिका होती है तो उसमें अनेक रोग हो जाते हैं, तो वो पूरी कोशिका यानी पूरी बॉडी को ही इन्फेक्टेड कर देती है। उसके बाद हमने कोशिका के बाद पढ़ा था ऊतक। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतकों का निर्माण अंग में होता है, अंग का निर्माण अंग तंत्र में होता है और अंग तंत्र के बाद आपका शरीर का निर्माण होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कोशिका की खोज का इतिहास, कोशिका सिद्धांत, एक कोशीय बहुकोशीय जीव पढ़े थे। उसके बाद कोशिका के प्रकार पढ़े थे, उसमें पढ़े थे प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक कोशिका संरचना। यहाँ पर आपका जो चैप्टर होता है या वो समाप्त होता है। उसके बाद आपने जो इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ प्राप्त किया हो तो उसको नोट्स बनाएं। जब भी मौका मिलेगा आपकी क्लास का, उस टाइम ये नोट्स आपके चेक होंगे, जिससे आपका जो भी माध्यम है उसका पता लग सके कि आपने जो लॉकडाउन था उसमें जो क्लास हुई थी उसका कुछ फायदा उठाया या नहीं उठाया।